हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो कई भाइयों के मेरे पिछली वीडियो में कमेंट आ गए थे कि सर जी वीडियो बना दीजिए। हाँ जी, जो कि फार्म भरने के ऊपर थी, जो कि कॉलेजों के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं उनके फार्म कैसे भरेंगे 2023 के, तो उसके रिगार्डिंग थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मतलब कि जो कि ये फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके साथ में 7 फॉर्म है भाई। हाँ जी, ये 7 फॉर्म आपको अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या मैं हरियाणा से हूँ तो आपको यहाँ ही करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखे थे, आपके पास में फैमिली आईडी होगी या आधार कार्ड होगा, तो यहाँ पर से आपने चूज कर लेना है। जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी को यहाँ पर मैं भर रहा हूँ। तो यहाँ पर फैमिली आईडी को मैं अपने भर लेता हूँ, ताकि सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको अगले ऑप्शन पर सबमिट पर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा, जिस भी कैंडिडेट का आप भरना चाहते होंगे। यानी कि मैं अपना ही भरना चाहता हूँ, मान लीजिए सपोज कीजिए तो दीपक का ही मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसी नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा जिस पर आपने जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। तो उसी OTP को यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखा दिया जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दिखने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। तो नीचे की ओर अब आप आओगे तो यहाँ पर नीचे की ओर भी आप देख सकते हो, मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने बूझ रखा, देखो भाई आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपको लिए ये सेक्शन बूझ रखे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल फॉर्म फिल कर देनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, जाति कौन सी है, तो पिता का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, ये सब ये आपको भर देना है। जिसमें लाल लाल डॉट ऊपर दिखाई दे रखे हैं ये आपको भरने ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ एक बार। पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, अभिभावक का नाम हो गया, ये सारी डिटेल मैं आपको फिल कर लेता हूँ। तो आपने फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं अभी आपको लिए फिल कर लेता हूँ। और जिस भी चीज़ में भी आपको कमी आती है तो नीचे मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो एक बार मैं ये भर लेता हूँ कि मेरा को जो कि ब्लड है वह B पॉजिटिव है या क्या क्या है। तो ये मैं आपको भर लेता हूँ, अपने भर लेना है। अपने आपको नहीं पता है तो नन ऑफ दीज कर देना है या नोट कर देना है। तो यहाँ पर जो कि लाल डॉट है ये भरने आवश्यक है, इनको मैं छोड़ देता हूँ जिनके ऊपर लाल डॉट नहीं है। तो चलिए भाई अब नीचे की ओर अब हम चलते हैं। तो नीचे की ओर बूझ रखा है सताई पता, जो कि जिस एड्रेस पर आप रहते हो वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या एड्रेस है। तो यहाँ पर हमने अपना एड्रेस कर रखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक भी आ जाएगा जब आप एकदम से फिल करोगे। और जो सी भी चीज़ रहती होगी आपको वह फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे एक बार, जी मैं रूबल्स हूँ या क्या कुछ है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी होगी। एक बार मैं कर लेता हूँ। हमारे पास में कोई साधन है या पब्लिक है, पब्लिक से जाना चाहता हूँ मैं, मतलब कि कॉलेज में या रोडवेज बसों से। तो यहाँ पर आपको कर लेना है। यहाँ पर भी आपको देख लेने हैं कि जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप गरीब के नीचे आते हो नो, नहीं आते हो तो नो कर देना। आपने 12वीं हरियाणा से की है, यस हमने तो की है भाई। तो आप क्या यहाँ पर अल्पसंख्यक नो, यहाँ पर भी नो कर देना है आपने, और यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आप मतलब कि वोटर ID कार्ड है, नहीं होगी तो नो कर देना है, और होगी तो यस कर देना है। आपके RD कार्ड मांग लेगा। तो यहाँ पर क्या आपने के पास में यहाँ पर पासपोर्ट है, नहीं हमारे पास में नहीं है। तो आपको ये फिल कर लेनी है भाई सारी चीज़ें। तो आपके पास में हैवी लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो नो, यस है तो यस। तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सक्सेसफुली हमने एक फॉर्म को भर दिया है, यानी कि फिल कर दिया है। यहाँ पर आपके सामने सेकंड फॉर्म आ जाएगा और आपने 7 फॉर्मों को फिल करना है। तो यहाँ पर बूझ रखा आपने 12वीं का, हाँ जी 12वीं पास कर रखी है, कोसे बोर्ड
से कर रखी है, तो हम यहाँ पर कौन सी साइट ले रखी थी आपने, 8 ले रखी थी तो 8 भर देंगे। और यहाँ पर आपके गैप ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि आपने बीच में कोई गैप दिया है तो यहाँ पर आपको 9 नंबर फिल कर देना है, अपने मार्क्स फिल कर देने हैं। जैसे आप 10वीं के फिल करोगे वैसे ही आपने 12वीं के कर देने हैं। स्कूल कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इससे आगे आपको 9 नंबर सिलेक्ट करना है। रिजल्ट में आप पास हो या फेल हो यह सिलेक्ट करना है। पास ईयर आपने क्या हज़ार का में पास किया है और आपका CGPA में दर्शा रखा है DMC के नीचे जो नंबर है, तो आपको ठीक कर देना है। ये ऑटोमेटिक ही आपका ले लेगा परसेंट भी और मार्क्स भी। जी मार्क्स आपको भरने होंगे कि टोटल मार्क्स हमारे कितने आए थे, और जैसे ही 10वीं के आप भरोगे वैसे ही आपने 12वीं के फिल कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपने एक बार भर लेता हूँ दोनों कक्षाओं के। तो यहाँ पर अलर्ट दिखा गया, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से भरने का काम कर देता हूँ, एक बार रुकिए। तो यहाँ पर मैं एक बार फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे मैं अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेने के बाद आपने आगे 9 नंबर लिखना है और उससे आगे रिजल्ट के लिए लिखना है, पास आपने कब की थी जब लिखना है, और आपके जो कि टोटल मार्क्स कितने आए थे, यानी कि 500 में से आपके कितने आए थे। अभी ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर लिखने के बाद परसेंट आपके ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपने नीचे की तरफ में जाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास में कौन कौन से थे 12वीं में, अभी आपको सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि आपके सामने पास में 5 सब्जेक्ट पाएंगे, एडिशनल में 1 सब्जेक्ट पाएगा, तो एडिशनल वाला भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैक्सिमम आपको बताने भी होंगे। मैक्सिमम मार्क्स इतने थे 500, और 500 में से मेरे इतने आए थे इस सब्जेक्ट में। तो आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी होगी, क्योंकि ये क्वालिफाई वाली बूझ रखी है। 10वीं के भी हम कह सकते हैं एजुकेशन हमारी बूझ रखी है, 10वीं की भी यहाँ पर बतानी है और 12वीं की भी यहाँ पर बतानी है। आपको अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कमेंट में बता देना जो भी बातें आपकी रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर ले भाई। इतने अच्छे तरीके से हमारा चैनल आपको समझाने का काम कर रहा है। जैसे कि ये हमने फील कर लिया भाई 12वीं का भी और 10वीं का भी। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक बार रुकिए। तो यहाँ पर 8 कर लेते हैं, जो कि 8 से हमने पास की थी। तो यहाँ पर हमने 12वीं के अपलोड कर दिए हैं और सेव नेक्स्ट ड्राफ्ट पे कर देंगे। तो जैसे ही करते हैं हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि तीसरे पेज पर अब हम पहुँच जाएंगे। सेकंड सक्सेसफुली हो गया है, अब हम तीसरे पेज पर आ गए हैं। तो तीसरे पेज पर हमने यहाँ पर बूझ रखा कि आपके पास में 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपने NCC ले रखी होगी, जब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे तो भाई ये बढ़ना ज़रूरी है। मुझे पता है कि हरियाणा की जो कि DMC अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वहाँ पर प्राप्त DMC के भी यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बूझ रखे हैं DMC NCC सीधे आपके पास में, आपने कोई मतलब कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी मिला हो तो उसका भी सर्टिफिकेट दिखा करके आपको 5 नंबर यहाँ पर हासिल कर सकते हो, और सेव नेक्स्ट ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाएगा, उसको यहाँ पर अपलोड करना है, और मैंने कर दिया है। अब मैं चौथे फॉर्म पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट 10वीं की भी अपलोड करनी है, और हाँ जी 12वीं की भी करनी है। हरियाणा बोर्ड ने अभी तक 12वीं की नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर 12वीं की भी अपलोड करनी है भाई। यहाँ पर गैप ईयर सर्टिफिकेट भी करना, फोटो भी, सिग्नेचर भी, कैंडिडेट भी। यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको सामने अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे बता देना, और सेव नेक्स्ट ड्राफ्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट पेज अब आ जाएगा। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी साइट बिजी चली हुई है, इसीलिए ये लॉगिन अभी तक हो रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई कर दे। सक्सेसफुली ये हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज पर अब हम आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर आप देख सकते हो, 5वें नंबर पर यहाँ पर बूझ रखा है कि आपको कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यानी कि ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि इस ज़िले में पड़ता है, कॉलेज कौन सा सिलेक्ट आपने करना है। कॉलेज आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर कॉलेज आपको यहाँ पर करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, BA लेनी है या कुछ और कुछ लेनी है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे भी सिलेक्ट कर लेना है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सही है। तो ऐसे ही सिलेक्ट करते 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 आप 6-7 कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट कर लेने हैं ऐसे ही इसी प्रकार से। तो चलिए भाई, मैंने यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट कर लिया एक, तो यहाँ पर मैं दूसरा कॉलेज और सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। सेव यहाँ पर दबाने के बाद आपको दोबारा दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, जोन जोन से सब्जेक्ट लेने हैं यहाँ पर क्लिक कर दें और सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें, तो आपका दूसरा कॉलेज भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर अब मैं आगे की प्रोसेस भी आपको बताने का काम करता हूँ। ऐड लिस्ट में हो गया है। अब जो भी ऐड लिस्ट में आपको करने हैं, जो भी कॉलेज आपको करने हैं, सभी कॉलेज को आपको कर लेना है और उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। आपको ऐड टू लिस्ट में कलेक्ट करने हैं कॉलेज, कहीं आप सेव एंड ड्राफ्ट पर कर दो फिर बाद में कहो कि सर एडिटिंग कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको पहले सारे कॉलेज भर लेने हैं। जैसे कि मैं भर लेता हूँ एक बार, ये 3-4 कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज मैं आपने भरना चाहता हूँ एक बार ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी में इसी प्रकार से सिलेक्ट होंगे जैसे मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो भाई, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप एक कॉलेज सिलेक्ट कर लो। कहीं कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मैं कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं राजी चाहता तो मैं और भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर लिए हैं। तो सेव एंड ड्राफ्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सेटअप पेज यहाँ पर हमारे पास में आ गया है। तो यहाँ पर कॉलेज को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। छठे पेज में बताया गया है, यदि आप जिस भी कॉलेज में लेने के इच्छुक हो सबसे पहले, तो उसको सबसे पहले ऊपर वाले नंबर पर सिलेक्ट कर दे भाई, जैसे कि अब कर दिया मैंने। फिर आप जिसके दूसरे नंबर पर लेने के इच्छुक हो, यदि आपका पहले कॉलेज में नाम नहीं आता तो आप उसको भी ऊपर कर सकते हो। तो इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हो ताकि आप अगले फॉर्म पर चले जाओ। आई एम श्योर, आप श्योर हो, आपके फॉर्म सारे फिल हो चुके हैं। हाँ जी, मैं श्योर हूँ, मैंने कर दिया है और ओके भी कर दिया है। ओके करने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने आखिरी पेज ओपन हो जाएगा, 7वां पेज। तो जैसे कि 7वां पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपन हो गया है 7वां पेज। आप जैसे कि देख सकते हो 7वां पेज किसका भाई, आपने जो भी फॉर्म फिल किए हैं सभी फॉर्म यहाँ पर दर्शा दिए जाएंगे। आपको इस चीज़ का प्रिंट ले लेना है और इसी के साथ में डॉक्यूमेंट लगा करके आपके कॉलेज में देने हैं। यहाँ पर आपका जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, पहली मेरिट लिस्ट में भी नाम आ सकता है आपका, सेकंड में भी आ सकता है, जितने आपके नंबर होंगे उसके लिए। यहाँ पर नीचे कन्फर्म सबमिट पर आपको क्लिक करना है। मैं सहमत हूँ, ये मैं घोषणा करती हूँ, इस पर क्लिक करके आपको सेव ड्राफ्ट पर श्योर, हाँ जी मैं श्योर हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर आई एम श्योर करके इसका प्रिंट ले लेना और प्रिंट लेने के बाद आपका जो कि काम है कंप्लीट हो चुका है, पूरा फॉर्म आपको भर चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और हाँ जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो भाई, आपके लिए दिन रात मेहनत एक की जा रही है और ये मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। नीचे जा करके एक प्रिंट ऑप्शन पाएगा, ये पा गया भाई, यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना है। आप जैसे ही प्रिंट लोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा ये, या आप पर देख भी सकते हो कि हमारे पास में कोई गलती हुई है नहीं हुई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स जानने के लिए। आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाए जाएंगे।